आज मैं आपके साथ प्रोटीन सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। जो लोग ओवरवेट है और अपना वेट कम करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए सैलेड बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन्स है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है और बहुत सारे फाइबर भी मौजूद है। इस सैलेड को बनाना बहुत ही ईजी है और ये क्विकली बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 कप काबुली चना लिया है। चने को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, जिससे थोड़ा सा पक जाए। जब भी आप इसको बॉईल करें तब ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो इसकी वाइट स्किन निकल जाएगी। 1/4 कप मूंग को भिगोकर स्प्राउट्स बनाने के लिए रख दिया था। तो जब भी आप स्प्राउट्स बनाएं, इसको कपड़े के अंदर लपेटकर वार्म टेम्परेचर पे कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है, जिससे अच्छी तरह से अंकुरित हो जाए। तो ये भी प्रोटीन के बहुत अच्छा स्रोत है। 3 से 4 टेबलस्पून रोस्टेड किया हुआ पीनट ऐड करेंगे, यानी मूंगफली। 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। 1 ही चॉप किया हुआ कुकुम्बर ऐड करेंगे। कुकुम्बर, अनियन, जो भी आप वेजिटेबल डालें थोड़ी सी बड़ी साइज़ में कट करें, जिससे दिखने में एक जैसे लगे। आधी क्यूब्स में कटी हुई कैप्सिकम ऐड करेंगे। आप कैप्सिकम ग्रीन, रेड, येलो भी ऐड कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के क्यूब्स में किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप काले चने भी ऐड कर सकते हैं। 2 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप क्यूब्स में कटा हुआ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, फेटा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप इसमें ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत ही रिच प्रोटीन्स सैलड है और ये बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही हेल्दी है। तो अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। सैलेड के लिए आप ड्रेसिंग बनाएंगे। बाउल में आधा चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। आप नॉर्मल मस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डिज़ाइन मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 2 नींबू का निकाला हुआ जूस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। आप ब्लैक पेपर पाउडर की जगह वाइट पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ड्रेसिंग बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नॉर्मल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सनफ्लावर ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए। तो अब ऑयल को धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और विक्स से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप ड्रेसिंग को विस्क से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और मस्टर्ड को हम जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे इतनी ही हमारी ड्रेसिंग बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो आप देखते हो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और हमारी ड्रेसिंग बनकर तैयार हो गई है। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। तो अब हमारी ड्रेसिंग भी बनकर तैयार है और अब ड्रेसिंग इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी या लेमन जूस की और ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस यूज़ कर लीजिए। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ी सी चॉप की हरी मिर्ची और ऐड कर लीजिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब सीजनिंग चेक कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम है और थोड़ा स्पाइसी भी कम है, तो इसमें क्रश किया हुआ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये प्रोटीन से भरपूर सैलड बनकर तैयार है।
तो अब प्रोटीन से भरपूर सैलड बनकर तैयार है और बाउल में डाल देंगे और उसके बाद गार्निश कर लेंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।